हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो है रिवीजन चल रहा है और रिवीजन का वीक फर्स्ट है। वीक फर्स्ट के डे 6 में हम आ चुके हैं और आज का टारगेट यही रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स हमने रखे हैं उनका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बीच में गैप हो गया है और आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। क्योंकि मैंने क्या रखा था कि वीक 1 में जो भी चीज़ें रखी थी वो 6 डेज़ के लिए रखी थी कि 6 डेज़ हम स्टडी करेंगे और 7th डे मीन्स संडे या जो भी डे हमारा पड़ेगा 7th डे हम उसका पूरा टोटली रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करेंगे जो भी पढ़ेंगे। लेकिन हो ऐसे जा रहा है कि बीच बीच में गैप हो रहा है और जो स्टडी हो पा रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है रेगुलर, इसीलिए कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। इसीलिए जब भी कोई कमेंट आता है कि मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है बच्चों की वजह से, काम की वजह से, या फिर आप वर्किंग हैं, कल एक कमेंट आया था कि 9 to 6 जॉब है मेरी और मैं वर्किंग हूँ, मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करूँ, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करूँ, 6 to 7 आवर्स कैसे निकालूँ, कैसे पढ़ूँ। तो फ्रेंड्स, 6 to 7 आवर्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3-4 आवर्स अगर निकाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये थी बात वीकली स्टडी प्लान के बारे में। आप सब बताइएगा डे 6 में आपने कितना कंप्लीट कर लिया है, क्या आप कंप्लीट कर चुके हैं अपना जो वीकली स्टडी प्लान है वो वीक फर्स्ट का टारगेट, या आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आप रिवीजन का जो स्टडी प्लान है वो फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है कि कई सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि किसी भी राइटर के वर्क्स को किस तरीके से पढ़े। ठीक है, मैं पढ़ चुकी हूँ पहले से, एक बार हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। टारगेट सीरीज़ भी मैंने चलाई थी, वहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स सारे शेयर किए हुए हैं। ठीक है, उससे अलग भी वीडियो पड़ी हुई है सभी राइटर्स की, विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स और मेजर इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। और ये भी वीडियो है कि मेजर वर्क्स को कैसे पढ़े, माइनर वर्क्स को कैसे पढ़े। मीन्स मेजर वर्क में हमें क्या क्या पढ़ना है, माइनर वर्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। माइनर वर्क्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक है, और मेजर वर्क्स वो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उनकी कोटेशंस मोस्टली पूछी जाती है, उनके कैरेक्टर्स मोस्टली पूछे जाते हैं, उनकी थीम पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके इवेंट्स पूछे जाते हैं। तो मेजर वर्क्स वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस की और पोएम्स की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मेजर वर्क्स को कैसे पढ़े और माइनर वर्क्स को कैसे पढ़े, मीन्स उनमें से क्या क्या पढ़े। जैसे वीक फर्स्ट में हमने विलियम शेक्सपियर को रखा है, तो विलियम शेक्सपियर के जो मेजर वर्क्स हैं वो तो हमें पता है कि क्या है। अब मैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अब चीज़ ये है कि हम उसको पढ़ें कैसे, पढ़ तो हम चुके हैं, रिवाइज कैसे करें, क्योंकि अगर उसी तरीके से हम फिर से पढ़ेंगे तो वही टाइम इतना ज़्यादा लगने वाला है, जबकि रिविज़न में हमें इतना टाइम नहीं देना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे नोट्स हैं, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के, मेजर वर्क्स के, माइनर वर्क्स के इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि माइनर वर्क्स बुक से और कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनसे कवर अप हो जाते हैं, उनमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो मेजर वर्क्स रहते हैं उनमें हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमें उस प्ले की समरी को पढ़ना होता है। ठीक है, और समरी को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसकी जो समरी है वो हिंदी में पढ़िए, जिससे कि आपको उनके जो इवेंट्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा सेट हो जाए कि इस प्ले में क्या हुआ था। बिना किसी चीज़ के, बिना किसी टेंशन को लिए माइंड में आप उसको एज ए स्टोरी पढ़िए, एक कहानी की तरीके से पढ़िए। क्योंकि अगर हम उसको किसी भी राइटर के वर्क को लेकर या माइंड में स्ट्रेस लेकर पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा क्लियर। आप उसको पढ़िए जैसे मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ, नॉर्मली इंटरेस्ट लेकर स्टोरी को पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा कैरेक्टर्स भी याद होंगे और इवेंट्स थोड़े याद रहेंगे कि किस वर्क में किस तरीके से इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए गए थे, कौन सा सीन कौन से उसमें आता है, किस प्ले में आता है, किस ट्रेजेडी में आता है, या उस तरीके से। तो सबसे पहले आप समरी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि समरी कहाँ से पढ़े, समरी और वो भी हिंदी में। तो गूगल पर आपको सभी प्लेस की समरी मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं प्ले का नाम डालकर और समरी इन हिंदी।
इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपका मैटर है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। समरी कंप्लीट करने के बाद आपको उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना है। कैरेक्टर्स के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बाकी के नाम भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, माइनर कैरेक्टर्स पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस के माइनर कैरेक्टर्स को पूछा जाता है, जिनको हम छोड़ देते हैं कि कुछ ये तो माइनर कैरेक्टर्स हैं और इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन अभी जो है माइनर कैरेक्टर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको पढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए माइनर कैरेक्टर्स भी ज़रूरी है। कैरेक्टर्स सभी ज़रूरी हैं। पहले समरी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सारे कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद उस प्ले की इम्पोर्टेंट कोटेशंस पढ़ लेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं? जो मोस्टली रिपीटेड हैं और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं, या फिर बुक में भी लिस्टेड हैं। एस.के. अरोरा की बुक में सभी प्लेज की जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो सब लिस्टेड हैं। सभी कैरेक्टर्स एक ही जगह है, सभी सोर्सेज एक ही जगह है, सब कुछ एक ही जगह दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं अपने नोट्स ओपन कर रही हूँ और उसी से बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। तो जैसे ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, और सबसे पहले मैंने ट्रेजेडीज के बनाए हुए हैं, और यहाँ पर ट्रेजेडी में सबसे पहले है हैमलेट। ठीक है, और वहाँ पर हैमलेट के मैंने कैरेक्टर्स, यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ लिखा है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस तरीके से रिलेटेड है प्ले से, या प्ले के मेन हीरो से या हीरोइन से। क्योंकि कैरेक्टर्स अगर हम इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो इजीली याद होंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे या फिर मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स के बाद, कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पर इनकी जो 7 सोलिलिकीज़ हैं वो सब मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं, वो लिखी हुई हैं। बाकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कोटेशंस सभी लिखी हुई हैं। इम्पोर्टेंट कोटेशंस के बाद देखते हैं क्या मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैमलेट। तो उसी तरीके से फिर यहाँ पर है ओथेलो। ओथेलो के फिर इसी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर पहले लिखा है सोर्स, कब पब्लिश कराया गया था, सोर्स क्या था, और कैरेक्टर्स। फिर कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसकी थीम क्या थी, ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी एक वर्क को डीपली कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो रिवीजन है, ये पहले से पढ़े जा चुके हैं, इसलिए ये जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ कोटेशंस, कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो एक बार पढ़ते ही हमारा जो माइंड है एकदम कैच कर लेता है कि हाँ ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सभी के बनाए हुए हैं। जैसे ये किंग लियर है, किंग लियर के भी ऐसे ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट कोटेशंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट कोटेशन और क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिए, किसी भी प्ले की समरी पढ़िए, कैरेक्टर्स पढ़िए, सोर्सेज पढ़िए, सब कुछ, पब्लिकेशन डेट पढ़िए, वो प्ले आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनसे सभी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो विलियम शेक्सपियर के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे तो विलियम शेक्सपियर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक राइटर को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली आप कवर अप कर पाएंगे। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये एक दिन में ही आप कंप्लीट कर ले, जितना भी टाइम लगे आराम से उसको टाइम दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये पूरा रजिस्टर है, इसमें ओनली 4 ट्रेजेडीज़ हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यस, मैकबेथ तक के क्वेश्चन है ओनली, इसके बाद कोई भी वर्क इसमें नहीं है। तो ये पूरा रजिस्टर, अब ये तो नहीं है कि मैं आज ही के आज इसको रिवाइज कर लूँगी, आज मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना टाइम भी नहीं दे पाती हूँ। तो जितना भी टाइम दे पाऊँगी उतना करूँगी, और हो सकता है 1 वीक से ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगी और अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, फिर दूसरे रजिस्टर में मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस के भी इसी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, उन सबको मैंने इसी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपकी लिटरेचर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है कि किसी भी राइटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स को कैसे कंप्लीट करें।
डीपली, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही इजीली आप किसी भी एक राइटर को कंप्लीटली प्रिपेयर कर पाएंगे और उसको परमानेंटली अपने माइंड में रख लेंगे कि हाँ किस इम्पोर्टेंट प्लेस से कौन सी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक यही था, वोकैब मैंने कवर किया था और उसके बाद मैंने ग्रामर का भी आप लोगों के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि मैं ग्रामर किस तरीके से करती हूँ, क्या बेस्ट मेथड हो सकता है और विलियम शेक्सपियर को किस तरीके से, उसके प्लेस को किस तरीके से कवर करूँगी या कर रही हूँ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सब लोग बताइएगा ये मेथड आप लोगों को कैसा लगा और आप इससे अलग अगर और कोई मेथड यूज़ करते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज मिलती है, नॉलेज बढ़ती है और एक दूसरे के मेथड्स का पता चलता है। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे ना आती हो, मुझे आप लोगों से सीखने को मिले और आप लोगों को मुझसे सीखने को मिले। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही रहता है और होना भी चाहिए कि एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ना, यही एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन जितना हम अपना माइंड यूज़ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम सफल होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें ये नहीं है कि मैं उसको अपनी स्ट्रेटजी क्यों बताऊं, मैं अपना सीक्रेट उसको क्यों बताऊं, मैं अपना मेथड उसको क्यों बताऊं, लेकिन बताने से बात नहीं है। यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इस टाइम उठो, उस टाइम पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। भले ही आप 50 वीडियो देख ले, 100 वीडियो देख ले, मेरी भी वीडियो देख ले, किसी की भी वीडियो देख ले, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको यहाँ से नहीं लगेगा, बिल्कुल माइंड से नहीं लगेगा कि यस मुझे पढ़ना है, ये मेथड मुझे अप्लाई करना है। मेथड खूब इतने सारे देख लिए लेकिन करना एक भी नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना मेथड शेयर करना है, जो यूज़ करेगा, फॉलो करेगा, वो सक्सेस की तरफ जाएगा। मेरा मेथड नहीं, किसी का भी मेथड हो, अगर जो कोई मेहनत करेगा, जो उस चीज़ को फॉलो करेगा और अपनी स्टडी को अच्छा टाइम दे पाएगा, क्वालिटी टाइम दे पाएगा, क्वांटिटी टाइम नहीं। ये नहीं कि आप 8 घंटे के लिए बैठे हो और बुक लिए बैठे हो और पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। फ़ायदा जब मिलेगा जब आप क्वालिटी टाइम देंगे, भले ही आप 1 घंटा दो लेकिन कंसंट्रेशन का दो और अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, बिल्कुल फोकस होकर, तो उससे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो बहुत लेंदी हो गई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सजेस्ट कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं और चीज़ें मैं क्या शेयर करूं स्टडी से रिलेटेड, किस चीज़ के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।